क्लास 7th चैप्टर नंबर 11। इसमें हम एक्सरसाइज 11.1 के बारे में बात करेंगे। इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में डिस्कशन किया गया है। जैसे रेक्टेंगल में एक एल होती है, एक बी होती है। एल होती है लंबी साइड और बी होती है एल से छोटी वाली साइड। इनके अपोजिट में सेम ही लेंथ और ब्रेड्थ होती है। और इसमें स्क्वायर में होती है चारों साइड सेम। अगर एक ए है तो बाकी भी ए ही होंगी। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है एल इंटू बी और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू ए। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे पहले। जैसे द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 m एंड 300 m रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स एरिया। तो इसके एरिया निकालने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा हमें क्या क्या गिवन है। जैसे लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो इसमें क्या है, इसका मतलब लंबी साइड ये है तो ये हमें लेंथ दे रखी है। एल कितनी होगी हमारे पास 500 मीटर। बी कितनी हो गई 300 मीटर। तो हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एल कितनी है हमारे पास 500 मीटर एंड बी कितनी है 300 मीटर। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 m जब 2 m की मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो अब इसमें सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमें कॉस्ट निकालनी है। तो जब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है हमारे पास 10,000 की निकालने के लिए, मतलब एक से ज़्यादा की निकालनी है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10,000 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। और यही बस हमें इस क्वेश्चन में यही निकालना था जो हमने निकाल दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। इसमें सिर्फ हमें पेरीमीटर दिया है, इसका मतलब हमें पेरीमीटर की हेल्प से एरिया को निकालना है। किसके एरिया को, स्क्वायर पार्क के एरिया को। तो पहले हम इसमें जो हमें दे रखा है हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है 320 दे रखा है। तो अब ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4a है, 4a। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ये डिवाइड में जाएगा, जो कि यहाँ पे हम a को आसानी से निकाल सकते हैं डिवाइड करके। जो a हमारा आ गया है 80 मीटर, हमने a निकाल दिया है। अब हमें एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, a चाहिए था जो कि हमने निकाल दिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर का, ए का स्क्वायर मीन्स a इंटू ए क्या है हमारे पास 80। तो 80 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 m स्क्वायर। तो हमारा ये एरिया निकल गया है। इसी के साथ ये आंसर यहीं फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर। आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, हमें पहले ब्रेड्थ निकालना है, उसी के ज़रिए हम पेरीमीटर निकालेंगे। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है एरिया किसका, रेक्टेंगल का, क्या है 440 मीटर स्क्वायर। और हमें लेंथ दे रखी है 22 मीटर और हमें बी निकालनी है। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला रखेंगे। तो ये हमें दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एल इंटू बी।
और सामने ये एल क्या दे रखी है हमें 22 मीटर, बी क्या है वही हमें निकालनी है। ये मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हुआ और बचा 0 और एक m इधर आके 1 m डिवाइड हो गया तो यहाँ बचा सिर्फ 20 m 20 मीटर। बी आ गई हमारी 20 मीटर। इसके बाद हमें क्या निकालना है फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है हमारे पास 22 और बी क्या है 20। जो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 42 और जिसके हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 84 मीटर। यही हमारा आंसर है। निकल चुका है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया और ब्रेथ। मतलब दोनों चीज़ निकालनी है हमें एरिया और ब्रेथ। तो पहले हम बी निकालेंगे उससे ही एरिया निकलेगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखते हैं गिवन है हमें 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 100 सेंटीमीटर तो हम इसमें एल पुट करेंगे। एल हमें दे रखा है 35, बी हमें निकालना है 100 सेंटीमीटर। जब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड करने पे 50। तो फिर 35 सेंटीमीटर प्लस बी इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस, साइन चेंज होता है इसमें। तो बी आ जाएगा हमारा माइनस होने पे 15 सेंटीमीटर। अब हम इसमें एरिया निकाल सकते हैं इससे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है एल इंटू बी। एल है हमारे पास 35 सेंटीमीटर और बी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। जब 2 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई होगी और 35 और 15 की तो ये हमारा आ जाएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। और इसमें एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। मतलब या वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो या मीटर स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर में ही। और जो हमारा पेरीमीटर होता है वो हमेशा सेंटीमीटर में ही आएगा या मीटर में, उसमें कोई स्क्वायर नहीं होगा। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 m एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 m फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि स्क्वायर पार्क की साइड दे रखी है 60 मीटर और रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ दे रखी है 90 मीटर। बाकी हमें इसमें सिर्फ ब्रेड्थ निकालनी है। और इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है कि क्या कहते हैं, इसमें जो स्क्वायर पार्क का एरिया है और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया दोनों सेम है तो हम इन दोनों का इक्वल रख के निकाल सकते हैं। तो इसमें साइड दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 मीटर। किसकी साइड है स्क्वायर की। और दूसरी दे रखी है इसमें लेंथ किसकी है ये रेक्टेंगुलर पार्क की, जो हमें दे रखी है 90 मीटर। तो इसमें हमें दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क जो है सेम है। तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू
एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या दे रखा है हमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला है L इंटू बी और इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर। तो L है हमारे पास 90 m और B हमें दे नहीं रखा है, वही हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। और A दे रखा है 60, साइड आई है हमारी 60 मीटर इंटू 60 मीटर। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है B के साथ, तो B के साथ है जो मल्टीप्लाई में, उसे हम यहाँ डिवाइड में ले लेंगे। एक m से एक m कट गया है, एक 0 से 0 कट गया है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा और जो हमारा आ जाएगा 40 मीटर आंसर। तो बी हमारा निकल के आ गया है 40 मीटर, यही इसका आंसर है, यही इसके साथ ये आंसर होता है। जल्दी कर लास्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगुलर, इट्स लेंथ इज 40 मीटर एंड ब्रीथ इज 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ये। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, वट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या कहते हैं, एक वायर है जो किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास, रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगुलर शेप होती है लेंथ ज़्यादा और ब्रीथ कम। तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर और बी दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर। अब इसमें क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि एक हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें दे नहीं रखी है, वही हम निकालेंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, हम साइड मान लेते हैं जो कि अभी हमें पता नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये दे रखा है कि इसका जो पेरीमीटर है इसका और स्क्वायर का, मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या दे रखा है हमें स्क्वायर का, वही हम निकालें 4 इंटू एस, फॉर्मूला है इसका ये। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का है 2 इंटू एल प्लस बी, 4 इंटू एस 2 इंटू एल हमें क्या दे रखा है 40 सेंटीमीटर, बी हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62 इंटू 2 4 इंटू एस। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एस निकल के आएगा 31 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया है हमारा एस। अब इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि क्या कहते हैं, किसका एरिया ज़्यादा है, या तो इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है, किसका एरिया ज़्यादा है। तो हम एरिया निकालेंगे दोनों के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है L इंटू बी। L कितनी है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, बी है 22 सेंटीमीटर। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 2 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि आपको पीछे बताया था, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है। फिर उसके बाद हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला है इसका ए स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। साइड हमारे पास कितनी है 31, जो कि हमने दोनों को कंपेयर करके ऊपर निकाल चुके हैं। तो साइड हमारी 31 है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आप देख सकते हैं एरिया किसका ज़्यादा है। तो एरिया हमारा
स्क्वायर का ज़्यादा है। ऑन कंपेयरिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। हमें लेंथ निकालनी है इसमें और फिर इसके बाद एरिया निकालना है। तो पहले इसकी लेंथ निकलेगी। लेंथ निकालने के लिए हम पहले पेरीमीटर जो हमें दे रखा है हम उसे ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, क्या दे रखा है हमें 130। इसका फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है हमारे पास, वो गिवन नहीं है। बी क्या है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा ये पेरीमीटर है ये भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखा जाएगा। उसके बाद हम ये मल्टीप्लाई में है यहाँ, तो ये इधर आके डिवाइड में, तो ये हमारा हो जाएगा 130 सेंटीमीटर अपॉन 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा 65 आ जाएगा। अब ये 65 आ चुका है हमारा, तो ये जब ये प्लस का इधर माइनस में हो जाएगा जाकर, तो 65 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर, तो एल यहाँ निकल जाएगा हमारा 35 सेंटीमीटर। तब हम एल और बी की हेल्प से, जो हमें बी दे रखा है उसकी हेल्प से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, एल है हमारे पास 35 सेंटीमीटर, बी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। जो हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकल चुका है और ये क्वेश्चन यही ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर ब्रीथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। मतलब एक वॉल है हमारे पास, ठीक है, जिसमें एक डोर है जिसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर और ब्रीथ कितनी है 1 मीटर। और इसमें हमें वॉल की भी दे रखी है। इसमें वॉल की कितनी है हमारे पास लेंथ 4.5 मीटर और ब्रीथ है 3.6 मीटर। तो हम इसमें कॉस्ट निकालेंगे। पहले हम इसमें क्या निकालेंगे एरिया, क्योंकि हम एरिया की हेल्प से ही इसमें कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो हम अगर आप वाइट वॉशिंग करोगे तो आप डोर पे थोड़ी करोगे, इस पे ही तो करोगे, दीवार पर, डोर के अलावा दीवार पर। तो हम इसमें पहले पूरा एरिया निकालेंगे, पूरा एरिया, फिर उसमें से ये डोर का जो एरिया है इसे माइनस कर देंगे। तो पहले हम डोर का लिखते हैं, लेंथ ऑफ डोर 2 मीटर, ब्रीथ कितनी हो गई इसकी 1 मीटर। ये किसकी है डोर की है, ये डोर की लेंथ 2 मीटर और ब्रीथ होगी 1 मीटर। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ डोर कितना हो जाएगा एल इंटू बी, जो कि आ गया हमारा 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा डोर का एरिया आ चुका है। जैसे हमने उसमें डोर का एरिया निकाला तो हम इसमें वॉल का एरिया निकालेंगे। वॉल का एरिया निकालने के लिए हमें पहले लेंथ लिखनी होगी। लेंथ कितनी है हमारे पास 4.5 मीटर, विड्थ कितनी है 3.6 मीटर। इससे हम निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल एल इंटू बी।
एरिया ऑफ वॉल हो जाएगा 4.5 मीटर इंटू 3.6 मीटर। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 16.2 और मीटर की मीटर में करें मीटर स्क्वायर। तो अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ जो इसमें ये वॉल है पूरी, इसमें से डोर का एरिया माइनस करेंगे। तो मतलब पूरी वॉल में से वॉल का एरिया 16.2 और डोर का एरिया 2 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो इसके बाद हो जाएगा सो द वाइट वॉशिंग एरिया इज, किस किस को माइनस करेंगे, वॉल एरिया और डोर एरिया। वॉल एरिया क्या है हमारे पास 16.2 मीटर स्क्वायर माइनस डोर एरिया क्या है 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाता है 14.2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ चुका है जिस पे हम वाइट वॉशिंग करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें देखते हैं, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हम एक मीटर स्क्वायर का 20 रुपये लग रहे हैं, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 20 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज़ है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 14.2 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 14.2 इंटू 20, इससे हमारा आंसर आ जाएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई अभी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।